हेलो फ्रेंड्स, ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनिलीन का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आप पढ़ेंगे स्थाई डाइएजोनियम लवण के बारे में। या आप बोल सकते हैं ऐसा कि एरोमेटिक प्राथमिक एमिनो से प्राप्त डाइएजोनियम लवण जो है वो थोड़ा स्थायी होता है, उससे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय जो डाइएजोनियम लवण मिलेगा उससे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही चर्चा की गई है कि डाइएजोनियम लवण क्या है। तो डाइएजोनियम लवण जो है इसको सामान्य केस में आप RN2X माइनस से ठीक है, देखिए ध्यान से RN2 प्लस एक्स माइनस या ARN2 प्लस एक्स माइनस कह सकते हैं। देखो आपको सामान्य केस में AR से दिखाते हैं, वहां पे C6H5 होता है, ऐसे ही यूज करते हैं आप। यहाँ जो R है ना, यहाँ R का मतलब भी देखो, AR और R दोनों का मतलब ही एरिल समूह लिया गया है, क्योंकि अगर आप एरिकिल लेंगे तो एरिकिल से प्राप्त होने वाला डाइएजोनियम लवण बहुत कम स्थायी होता है, उसकी चर्चा ज्यादा समय नहीं की जाती। एलिफैटिक एमीन कह सकते हैं से प्राप्त डाइएजोनियम लवण जो होता है वो स्थायी नहीं होता है, कम ताप पर भी स्थायी नहीं होता है, वो तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। लेकिन एरोमेटिक डाइएजोनियम लवण से प्राप्त जो है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन से प्राप्त डाइएजोनियम लवण, ठीक है, उसको आप इस तरीके से AR लिखो। AR तो लिखते हैं सामान्य केस में, R भी यहाँ लिखा गया है, तो R या AR का मतलब C6H5 समझेंगे यहाँ के लिए, हर जगह के लिए नहीं, स्पेशली यहाँ के लिए। N2 प्लस एक्स माइनस होता है, और जहाँ R या AR का मतलब है एरिल समूह, दोनों का तात्पर्य है एरिल समूह। और यहाँ X माइनस का क्या संबंध है? X माइनस का मतलब है यहाँ पे Cl माइनस Br माइनस HSO4 माइनस BF4 माइनस हो सकता है, ठीक है, Cl माइनस Br माइनस HSO4 माइनस BF4 माइनस, ये सब हो सकता है, हैलाइड आयन, ठीक है। और यहाँ पे N2 प्लस जो है इसको क्या बोलते हैं आपको? डाइएजोनियम समूह, तो बताया गया आपको पहले से, ये डाइएजोनियम समूह। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन से प्राप्त डाइएजोनियम लवण जो है वो निम्न ताप, कितना ताप भाई? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको केल्विन में लिख सकते हैं, 273 से 278 केल्विन ताप, इस पर जो है अल्प समय के लिए स्थायी होता है, ताप पर होना चाहिए, अल्प समय के लिए स्थायी होते हैं। वो तो जो है एलिफैटिक वाला तो थोड़ा भी स्थायी नहीं होता है, वो तुरंत एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़े समय के लिए स्थायी होते हैं, कम ताप पर, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब क्यों भाई स्थायी होते हैं? क्योंकि यहाँ पे होता है रेजोनेंस। अब कैसे होता है, कैसे नहीं समझना है। तो मान लीजिए यहाँ पे बेंजीन रिंग हुई है ना, AR का मतलब बेंजीन रिंग है, उसी को समझें आप। यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखते हैं, N प्लस चार्ज इस पे होता है, जो N2 प्लस होता है ना, ऐसे बनता है कि एक N होता है, उसके पास 4 बॉन्ड है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होता है आपको देखना है। देखो यहाँ पे होता है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा। अब हो जाएगा नाइट्रोजन के पास 5 बॉन्ड, जो कि संभव नहीं है, नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड होते हैं, सामान्य केस में 3 बॉन्ड और मैक्सिमम 4, 5 नहीं होते। तो इस बॉन्ड को एडजस्ट करने के लिए ये फिर ऐसा ब्रेक होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आए तो होगा, लेकिन प्लस चार्ज फिक्स, प्लस चार्ज रहेगा। पहले देखो, जैसे ये जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा तो यहाँ पे प्लस तो खत्म हो जाएगा तब, लेकिन 5 बॉन्ड नहीं रह सकता ना, तो फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, रेजोनेंस, यहाँ डबल बॉन्ड होगा N, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ताकि 4 ही बॉन्ड रह सके, 5 बॉन्ड ना हो। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, फिर आप करा सकते हैं रेजोनेंस आराम से, फिर ये इधर ब्रेक होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, होगा ना, इसके बीच क्या मिलेगा, बॉन्ड मिल जाएगा,
प्लस माइनस। अब यहाँ भी क्या होगा, ऐसा ब्रेक होगा भाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे रहेगा प्लस, यहाँ पे रहेगा माइनस, और ये नया बॉन्ड मिलेगा ये, और यहाँ पे प्लस रहेगा। आगे चल के फिर बना सकते हैं भाई, सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा उधर। ये सभी मिली हैं अनुनादी संरचनाएं, इन्हीं की वजह से एरोमेटिक वाला स्थायी होता है, जबकि एलिफेटिक वाले में कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त, प्राथमिक एमिनो से प्राप्त डाई एजोनियम लवण में किसी भी प्रकार का रेजोनेंस नहीं होता है, इसलिए वो स्थायी नहीं है। और ये स्थायी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस। ऐसा नहीं कि बहुत समय के लिए स्थायी, कुछ ही समय के लिए स्थायी होते हैं, और इन्हीं की सहायता से आप क्या करते हैं, स्थायी होने की वजह से एरोमेटिक डाई एजोनियम लवण से अन्य एरोमेटिक यौगिक बनाया जाता है। जैसे मान लो ये मिल गया आपको, तो मैंने बताया है कि जैसे मान लो यहाँ पे Cl माइनस मिल जाता है, तो ब्रेक हो जाएगा ना, जैसे Cl माइनस मान लीजिए मिल गया, इससे आप क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे। ये सब यौगिक बनाए जा सकते हैं इसके स्थायी होने की वजह से। ठीक है, लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, डाई एजोनियम लवण के निर्माण की विधि पढ़नी, कैसे बनेगा, तो आपने सीखा हुआ है, थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो डाई एजोनियम लवण कैसे बनता है, जब आप एनिलीन की अभिक्रिया, ठीक है, एनिलीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, HNO2 के साथ नाइट्रस अम्ल। ठीक है, जब आप एनिलीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, HNO2, या आप ऐसा लिख दें कि NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं। नाइट्रस अम्ल को प्राप्त करने के लिए आप किसकी अभिक्रिया कराते हैं, NaNO2 और HCl में अभिक्रिया कराते हैं। तो या तो HNO2 लिखो, या तो NaNO2 प्लस HCl लिखने आप। तो यही है एनिलीन एवं HNO2, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप या 273 से 278 केल्विन ताप, चाहे केल्विन में लिखें चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लिखें, ताप पर परस्पर अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, या बेंजीन को एरीन भी कह सकते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम लवण या एरीन डाइएजोनियम लवण का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं, डाइएजोकरण। अंग्रेजी में डाइएजोटाइजेशन, हिंदी में डाइएजोकरण। तो वही लिखा गया है कि डाइएजोकरण अभिक्रिया के द्वारा आप बना सकते हैं किसको, हाँ, बेंजीन डाइएजोनियम लवण को, या डाइएजोनियम लवण को बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर आप लेंगे एनिलीन, एनिलीन लेते हैं, इसकी क्रिया किससे कराएंगे, HNO2 से कराइए, या लिखो NaNO2 प्लस HCl लिखेंगे, 2 HCl लिख सकते हैं। ठीक है, क्या निकलता है क्या नहीं सब जानते हैं आप। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, मिलता है क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम, क्लोराइड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लवण बोलिएगा, क्लोराइड भी कह सकते हैं। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या आप लवण कहें। ये क्या होता है, कब निम्न ताप पर स्थायी होता है ना, ये जो निम्न ताप है, निम्न ताप पर स्थायी, ठीक है, ये बनता है। ठीक है, तो यही बताया गया, इसी अभिक्रिया को आप बोल सकते हैं, यही जो रिएक्शन है, यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन है, इसी को आप क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन। हाँ, डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, यहाँ से ये जो मिल रहा है ये आपका एनिलीन है। ठीक है, आपको बता देगा, रिएक्शन की बात करें, अभी इसका रिएक्शन पढ़ेंगे आप कि इसका रिएक्शन कौन कौन सा होगा। आप 2 प्रकार का रिएक्शन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जिसमें N2 समूह हटेगा, और एक पढ़ेंगे जिसमें N2 समूह सेफ रहेगा। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, एक अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें N2 समूह सेफ रहेगा, हटेगा नहीं,
एक अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें N2 समूह हटेगा। तो जब N2 समूह हटेगा ना तो N2 के रूप में हटेगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में। तो जब N2 हटेगा तो बोलेंगे कि नाइट्रोजन हट रहा है, नाइट्रोजन गैस के रूप में हटेगा। और जब N2 समूह सेफ रहेगा तो डाइएजोनियम कह रहे हैं कि डाइएजोनियम समूह सेफ है। यही डाइएजोनियम समूह जब N2 के रूप में हटेगा तो बोलेंगे नाइट्रोजन के रूप में हट रहा है, नाइट्रोजन प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं। और जब N2 समूह सेफ रहेगा तो बोलेंगे डाइएजोनियम समूह सेफ है, सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लें, भौतिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो क्या लिखा गया है देखो कि बेंजीन डाइएजोनियम जो लवण है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण जो है ये क्या है, एक रंगहीन क्रिस्टली ठोस है, कोई कलर नहीं होता, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, क्रिस्टली ठोस है। और यह क्या होता है, जल में विलय होता है और ठंडे विलयन में स्थायी होता है, हाई टेम्परेचर पे स्थायी नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ाने पर स्थायी नहीं होगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे स्थायी होगा। तो वही लिखा गया है कि जल में विलय होता है और क्या होता है, ठंडे विलयन में स्थायी। अब रिएक्शन की बात करें, इसके रिएक्शन की बात करें। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण की क्या पढ़ेंगे, दो रिएक्शन पढ़ेंगे आप, दो भागों में बटी हुई रिएक्शन पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे जिसमें नाइट्रोजन N2 समूह हटेगा तो नाइट्रोजन बोलेंगे कि नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या नाइट्रोजन प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं, जो भी कह रहे हैं। और दूसरी अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे जिसमें N2 समूह सेफ रहेगा, तो उसमें बोलेंगे डाइएजोनियम समूह सेफ है। तो बोलेंगे अभिक्रियाएं जिनमें डाइएजोनियम समूह क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। आप इतना लिखे, फिर इनकी चर्चाएं की जाएंगी, पहले इसकी फिर बाद में इसकी। अच्छा देखिए ध्यान से, पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण में नाइट्रोजन समूह हटता है, N2 समूह हटेगा तो बोलेंगे नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो यही लिखाया गया है कि इन अभिक्रिया में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में डाइएजोनियम समूह जो N2 प्लस है वो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, इन सब समूहों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। N2 समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा और किस रूप में निकलता है, N2 गैस के रूप में सरलता से निकल जाता है। तो सबसे पहला पढ़ेंगे आप लोग हैलाइड, वही Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस या Cn माइनस द्वारा प्रतिस्थापन पढ़ेंगे आप। पहली अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे आप, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, Cn माइनस द्वारा N2 समूह का प्रतिस्थापन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर आप लेंगे बेंजीन डाइएजोनियम लवण N2 प्लस X माइनस, Cl माइनस कह दें, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ArN2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे N2 को, ठीक है, N2 को Cl या Br से हटाना हो तो एक अभिक्रिया होती है, इसको बोलते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसकी अभिक्रिया CuCl HCl से कराना पड़ेगा, या Cu2Cl2 लिख दें आप लोग। CuCl, CuBr ये सब द्विलक के रूप में पाए जाते हैं। CuCl HCl से करा दें या CuBr HBr से करा दें, Cu2Br2 भी लिख सकते हैं, या आप करा दें CuCN KCl से। याद रखना पड़ेगा, Cu2Cl2 HCl से करा दें या CuCl HCl, Cu2Br2 HBr या CuCN KCl से कराएंगे। इसका नाम है क्यूप्रस साइनाइड, इसका नाम है क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस होगा। CuBr Cu2Br2 द्विलक के रूप में पाया जाता है, इसका नाम होगा क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड। इसका नाम है क्यूप्रस साइनाइड। और ये क्या है, ये आपका है बेंजीन, या आप इसको एरीन भी कह सकते हैं, डाइएजोनियम लवण। ठीक है, इन दोनों को कह सकते हैं आप।
अगर आपने Cu2Cl2HCl से कराया मतलब CuClHCl, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, N2 हटेगा, Cl आ जाएगा, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, इसका नाम होगा क्यूप्रस ये क्लोरोबेंजीन होगा। अगर आपने Cu2Br2 से करा दिया तो N2 हटेगा, आपको मुख्य उत्पाद बनाना है, यहाँ पे Cn आ जाएगा, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। इसको आप बोलेंगे साइनोबेंजीन। इन अभिक्रियाओं को जानते हैं क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया। तो आप इसके बारे में लिख नहीं सकते क्या लाइन? जैसे मान लीजिए आपने हालांकि पहली बार पढ़ लिया है कि सैंडमायर अभिक्रिया क्या होता है, कि एनिलीन को पहले आप एनिलीन की अभिक्रिया सांद्र कराएंगे ना HNO2 के साथ में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। यहाँ तक लिखने के बाद इसके बाद क्या लिखेंगे? इसकी अभिक्रिया जो है, जो बेंजीन डाइएजोनियम लवण बना है, फ्रेशली बनाते तुरंत, फिर अभिक्रिया कराते हैं। तुरंत बना के, ऐसा नहीं कि इसको इकट्ठा करके एकत्रित करके रखते नहीं, तुरंत बनाएंगे अभिक्रिया के दौरान और तुरंत ही रिएक्शन करा लेते हैं। तो अगर आप जो बेंजीन डाइएजोनियम लवण बना है, इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड से कराते हैं, तो उस केस में क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं? सैंडमायर अभिक्रिया। इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर यही आपको क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना हो तो उसके लिए जानते हैं क्या करेंगे? अगर आप इसकी अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम लवण जो मिला है, इसकी अभिक्रिया अगर आप CuHCl से कराएंगे, Cu यहाँ क्या है? यहाँ है ताम्र चूर्ण। CuHCl से कराएंगे या CuHBr से करा देंगे, ठीक है, CuHCl या CuHBr से करा देंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? यहाँ भी मिलेगा क्लोरोबेंजीन और यहाँ मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। बस अभिक्रिया का नाम बदल जाएगा। इस अभिक्रिया को आप क्या बोलेंगे? गाटरमान। ठीक है, इस अभिक्रिया को आप क्या बोलने वाले? गाटरमान अभिक्रिया। लिख लो फटाफट। अब देखिए ध्यान से, सैंडमायर अभिक्रिया के बारे में यही लिखा गया है कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण जो आपको मिला है, एनिलीन से प्राप्त हुआ है ना, एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपको मिला है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। तो इसकी अभिक्रिया अगर आप किससे कराएं? क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड से कराते हैं, तो आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं? सैंडमायर अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया क्या है? गाटरमान अभिक्रिया में जो बेंजीन डाइएजोनियम लवण मिलेगा, सेम तरीके से मिलता है। जैसे बेंजीन डाइएजोनियम लवण यहाँ प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी प्राप्त होगा। अब बेंजीन डाइएजोनियम लवण प्राप्त होने के बाद उसकी अभिक्रिया क्या कराएंगे आप? यही लिखा है कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में, कापर पाउडर होना चाहिए, ताम्र चूर्ण मतलब कापर का पाउडर होगा, कापर ही है, ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में HCl या HBr से कराते हैं अगर आप, तो उससे क्या मिलता है आपको? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, अगला पढ़ेंगे I माइनस, आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापन। तो आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापन करने के लिए क्या करना है आपको? जो मिलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम लवण, तो उसको Ki के साथ गर्म कर देना है। बेंजीन डाइएजोनियम लवण विलयन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। आप इसको Ki के साथ अगर गर्म कर देंगे तो यहाँ पे N2 समूह I द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा आयोडोबेंजीन।
और N2 समूह नाइट्रोजन गैस के रूप में हट जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण जो मिलेगा, लवण विलयन को जो मिलेगा, ठीक है, विलयन मिलेगा, उसको Ki के साथ गर्म करने पर डाइएजोनियम समूह N2 प्लस समूह I माइनस द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, आपको मिल जाता है आयोडोबेंजीन। ठीक है, अगर यहाँ बात करें OH द्वारा प्रतिस्थापन की बात करें तो यहाँ आपको क्या करना है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण को आप जल के साथ गर्म कर रहे हैं और यहाँ टेम्परेचर भी दिया है 243 केल्विन। अगर टेम्परेचर ना दिया हो, केवल जल के साथ हीटिंग दिखा हो, तो भी आप क्या करेंगे, जल के साथ गर्म करेंगे 243 केल्विन तापमान, 83 ना, अच्छा, जो 283 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो यहाँ से OH माइनस मिलेगा और OH माइनस के द्वारा N2 प्लस प्रतिस्थापित हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, आपको मिलेगा फिनॉल। इसका नाम आयोडोबेंजीन है, इसका नाम क्या होगा, फिनॉल। तो आपसे पूछ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन से फिनॉल, एनिलीन से आयोडोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन। तो उसके लिए आपको मध्यवर्ती क्या बनाना पड़ेगा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, इसको बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के बाद उसकी अभिक्रिया करा दीजिए, CuCl HCl से कराएंगे क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr से ब्रोमोबेंजीन, CuCN KCN से साइनोबेंजीन, सैंडमायर अभिक्रिया की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आपको आयोडीन से हटाना है तो Ki के साथ गर्म कर दें, OH द्वारा N2 को हटाना है, फिनाल प्राप्त करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, जल के साथ गर्म कर दें। या जल के साथ अगर गर्म लिखा हो तो भी बना देंगे, टेम्परेचर मान लीजिए ना दिया हो। ठीक है, अगला क्या पढ़ेंगे, F माइनस द्वारा प्रतिस्थापन। तो देखिए क्या होगा, जो आपको मिलेगा बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण जो मिलेगा, इसकी अभिक्रिया सबसे पहले आप कराएंगे HBF4 से। इसका नाम है फ्लूओरोबोरिक एसिड, इसका नाम है फ्लूओरोबोरिक एसिड, यहां लिखा गया है HBF4 के साथ अभिक्रिया। तो देखो ये ब्रेक होगा H प्लस और BF4 माइनस, यहां से HCl निकल जाता है, HCl निकल जाता है और BF4 माइनस यहां जाके जुड़ जाता है। ठीक है, इसका देखो नाम क्या होता है, N2 प्लस BF4 माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम फ्लूओरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम, इतने को बोलते हैं फ्लूओरोबोरेट। ठीक है, इसके बाद ना इसको यहाँ गर्म करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम जो फ्लूओरोबोरेट मिलेगा, इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर देखो क्या होता है, यहाँ से N2 निकल जाता है और BF3 निकल जाता है, N2 निकल जाता है, BF3 निकल जाता है, एक F बचता है, बन जाता है फ्लूओरोबेंजीन। ठीक है, यहां से आपको देखो क्या होगा, F मिलेगा, N2 निकल जाता है और BF3 निकल जाता है, इसका नाम होता है फ्लूओरोबेंजीन। ठीक है, इसके बाद अगला अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे आप, अगला पढ़ेंगे NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अगर आपको इस N2 समूह को NO2 से हटाना, मतलब नाइट्रोबेंजीन बनाना, ये तो मिला है फ्लूरोबेंजीन, आपसे पूछ सकता है एनिलीन से फ्लूरोबेंजीन, तो यहां तक आप बना लेंगे। अगली अभिक्रिया क्या है, अगला है NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जानते हैं इसके लिए क्या करेंगे, यहां तक अभिक्रिया सेम होती है, मतलब पहले HBF4 से क्रिया कराएंगे, ये बनाएंगे, इसके बाद देखिए क्या होता है,
बेंजीन डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया HBF4 से कराते हैं, आपको मिलता है बेंजीन डाई एजोनियम फ्लूओरोबोरेट। इसके बाद जो मिला है ना, इसको NaNO2 के साथ गर्म करते हैं। NaNO2 कापर होता है, इसके साथ में गर्म करते हैं। ठीक है, जो भी है, इसको NaNO2 के साथ गर्म करते हैं। अगर आपने इसके NaNO2 के साथ गर्म किया, जो मिला है कॉम्प्लेक्स, सीधा NO2 समूह को वहां प्रवेश करा दीजिए। NO2 समूह यहां प्रवेश कर जाता है, आपको मिलता है नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन। इस रिएक्शन को याद रखें, ठीक है, लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें N2 समूह H द्वारा हटेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, महत्वपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, पहले आप समझ लें फिर आराम से पढ़ के बता दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, आप लेंगे बेंजीन डाई एजोनियम लवण, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं C6H5 भी लिख सकते हैं ना, N2+Cl-। इसकी अभिक्रिया आप चाहे एथेनॉल से कराएं, CH3CH2OH, एथेनॉल से कराएं। तो जानते हैं एथेनॉल से कराने पर क्या होता है, यहां से आप ना 2 H यूज कर लें। आप ऐसा समझे कि एक H यहां से मिलेगा, एक H यहां से, 2 H मिलेगा। ये यहाँ ना क्या होता है, हाइड्रोजन देता है, काम करता है अपचायक का। ऑक्सीजन दे देगा तो ऑक्सीकारक का काम करेगा, ये हाइड्रोजन देता है, अपचायक का काम करता है, इसमें जुड़ेगा और खुद ऑक्सीकृत होगा, खुद ऑक्सीकृत होगा, ये बनाएगा एसिटल्डिहाइड। CH3CH2OH है, तो यहाँ से H निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3CHO, एथेनॉल। एल्कोहल का हो रहा है ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में, ये ऑक्सीकृत हो रहा है, इसको करेगा अपचय। कैसे करता है, देखिए ध्यान से, यहां से N2 समूह हट जाता है, एक H एक Cl के साथ निकल जाता है, और बचा हुआ H इसके साथ जुड़ जाता है, तो H का जुड़ना अपचयन कहलाता है। H का जुड़ना अपचयन है, ये एक प्रकार की अपचयन क्रिया है जिसमें इसका अपचयन हो रहा है, C6H5 समूह का अपचयन हो रहा है। इसमें एक H मिलेगा, N2 हटेगा, HCl निकलेगा, और क्या मिलेगा आपको, CH3CHO। आपसे पूछ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन से बेंजीन, जब H जुड़ेगा तो बेंजीन ही हो जाएगा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, C6H6 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या निकालेंगे आप लोग, N2 हटेगा, HCl हटेगा, और क्या मिलेगा आपको, CH3CHO। इसका नाम क्या है, एथेनॉल का है चाहे एसिटल्डिहाइड। ये तरीका है। एक और तरीका है कि आप जो है इसकी अभिक्रिया C6H5 रिएक्शन को याद रखें आप, N2+Cl- की अभिक्रिया आप कराएंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, और जली माध्यम होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से कराते हैं, माध्यम होता है जली, ठीक है। होता क्या है ये समझे आप, यहां से जो है ये दोनों मिलकर 2H उत्पन्न करते हैं, ये दोनों मिलकर 2H उत्पन्न करें, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक H यहां से मिलेगा, ऐसा समझो कि दोनों H, समझ के लिए बता रहा हूं कि दोनों H यहां से उत्पन्न होते हैं, या आप इस तरीके समझें कि दोनों H ये उत्पन्न करता है, H3PO2 को आप समझे कि ये 2H उत्पन्न कर रहा है, H2 इसमें जुड़ेगा, अब जुड़ेगा तो बनेगा क्या, अभी ये देखो है क्या, अभी ये है H, इसे जब 2H दिया तो बचा क्या है, HPO2। तो अगर आप ना जान लीजिए HPO2 और प्लस H2O करेंगे ना, ये मिल के बनाता है H3PO3,
ऐसा मान लीजिए आप कि 2H देता है, H2 इसमें जुड़ेगा तो आपको मिल जाएगा H3PO3। ये यहाँ आप चाय का काम कर रहा है, H देगा लेकिन बनाएगा H3PO3। अब जो 2H मिला है उसके बाद तो पता है क्या करना है, एक H यहाँ देना है, एक H Cl के साथ, N2 हट जाए, ठीक है। मिलेगा वही। दो तरीके हैं बनाने के, बेंजीन को बनाने के दो तरीके, बेंजीन डाइएजोनियम लवर से बेंजीन को बनाने का दो तरीका है। एक तो ये तरीका है जो कि थोड़ा आसान लग रहा होगा आपको, एक दूसरा तरीका है H3PO2 H2O वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, C6H6 मिलेगा, N2 मिलेगा, HCl मिलेगा और साथ में मिलेगा H3PO3। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप किस तरीके से भी छाप सकते चाहे तो ना, यहाँ भी बेंजीन छाप सकते हैं लेकिन यहाँ पे बेंजीन नहीं होगा, यहाँ पे होगा फेनिल। इसे C6H5 को बेंजीन नहीं कह सकते ना आप, ठीक। अब देखो ये क्या है, ये यौगिक है बेंजीन और ये क्या है, ये इसको आप क्या बोल रहे हैं, इसको आप आर्थोफॉस्फोरस अम्ल कहें चाहे फास्फोरस अम्ल कहें, बात एक ही है, आर्थोफॉस्फोरस एसिड। और ये आपका क्या है, एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड कह सकते हैं, या एथेनॉल जो भी कहें। अब वही देखो लिखा गया है, आप इसको समझ ले, फिर वही लिखा गया है कि बेंजीन डाइएजोनियम लवर, बेंजीन डाइएजोनियम लवर की अभिक्रिया कराएंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसको आप फास्फेनिक अम्ल भी लिखे हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फास्फेनिक एसिड, सूत्र याद रखें H3PO2। ये आप किससे कराएं, एथेनॉल से कराएं, CH3CH2H से कराएं। एथेनॉल का मतलब है CH3CH2H से जब कराएंगे तो क्या होता है, ये दुर्बल अपचायक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपचायक नहीं, स्ट्रॉन्ग तो ये अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब प्रबल अपचायक, ये सब है वीक है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है ये क्या होता है, दुर्बल अपचायक द्वारा ये बेंजीन या एरीन में अपचयित हो जाता है। कौन, ये पूरा बेंजीन डाइएजोनियम लवर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस पूरा का याद रखिए, इन दोनों ही अभिक्रियाओं में किस में कन्वर्ट हुआ है कुल मिला के, हाँ कन्वर्ट हुआ है बेंजीन में, जो कि आप देख रहे हैं। अब पूरा बैलेंस करके लिखना है तो फिर याद रखें आप थोड़ा सा, ठीक है। तो बेंजीन या एरीन में अपचयित हो जाता है और ये खुद किस में ऑक्सीकृत होते हैं भाई, इसको अपचयित करेंगे खुद ऑक्सीकृत होंगे, तो ये किस में ऑक्सीकृत होगा, देखो फास्फोर जो लिखा आपने ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड फास्फोरस एसिड में ऑक्सीकृत होता है, H3PO2 H3PO3 में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीकृत होता है। और एथेनॉल किस में कन्वर्ट होता है, एसिटल्डिहाइड। ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये जो है ये इसमें ऑक्सीकृत होगा और ये किस में ऑक्सीकृत होगा, इसमें। इतना फटाफट लिखें फिर इसकी बात होती है। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप पढ़ेंगे युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। युग्मन अभिक्रिया में क्या है, N2 समूह नहीं हटता है, N2 समूह सेफ रहता है, ठीक है। यही एक अभिक्रिया है जिसमें N2 समूह क्या रहता है, सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। इसमें क्या होता है पता है, देखिए ध्यान से, इसमें देखो क्या होता है कि आप क्या कराएंगे, बेंजीन डाइएजोनियम लवण नहीं, इसकी अभिक्रिया आप देखो ध्यान से, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, इसकी अभिक्रिया आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, कपलिंग अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया आप किससे कराएं, या तो आप करा दें फिनॉल से, याद रखें इसको, या तो फिनॉल से करा दें आप अम्लीय माध्यम में, या तो किससे करा दें, एनिलीन से। देखो ध्यान से, या तो फिनाल से कराएंगे या तो किससे कराएंगे, एनिलीन से। ध्यान दे यार, आप लोग बात ना करें, एनिलीन से कराएंगे। तो देखो होता क्या है, यदि आप फिनाल से अभिक्रिया कराएंगे ना
तो होता क्या है, यहाँ से H निकलता है और यहाँ से Cl, HCl निकल जाता है, N2 समूह सेफ रहता है। किससे कराएंगे, ये फिनाल है आपका, ये एनिलीन है, ये तो जानते करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण है, ठीक है। यहाँ से भी HCl निकल जाता है इस केस में। अगर आपने फिनाल से कराया ना, तो देखो N2 से दोनों जुड़ जाएंगे, HCl निकलेगा, माइनस HCl कर सकते हैं आप चाहे, HCl निकल जाएगा। अब N2 से दोनों ही बेंजीन रिंग जुड़ेंगे और OH भी सेफ रहेगा, OH नहीं हटने वाला, HCl निकलेगा और N2 से दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको जोड़ लें। आप यन से जुड़ने से यन ऐसा कर लें, डबल बॉन्ड यन कर लेंगे, इस प्रकार से जोड़ लें वैलेंसी के हिसाब से। इस प्रकार से जोड़ ले, चलो बना सकते हैं इसका भी रिंग, ठीक है। N2 समूह सेफ रहता है, दोनों को जोड़ेंगे आप, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड यहाँ है और निकल गया HCl और OH यहाँ पे है। देखो यहाँ पे जो N2 को आप बोल सकते हैं डाई एजो समूह है ना, एजो समूह कह सकते हैं। यहाँ पे एजो समूह सुरक्षित है और एजो के सापेक्ष चौथे पोजीशन पे OH है ना। जानते हैं इसका नाम क्या होता है, जिससे मान लीजिए फिनाल से क्रिया कराया, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। दो बेंजीन है बोल सकते हैं इसे, पैरा हाइड्रोक्सी चौथे पर हाइड्रोक्सी है, इसको एजो बेंजीन कहा जाता है। अगर एनिलीन से कराएंगे तो मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है, पैरा एमिनो बोलेंगे, NH2 के लिए एमिनो लिखना है, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, ऐसा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और यहां जब कराएंगे तो क्या मिलेगा, HCl को यहां भी निकाल लेंगे, आप जोड़ ले N डबल बॉन्ड N होगा, यहाँ पे NH2 कर सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं आप रिंग ही। इसका नाम होगा पैरा एमिनो, इसके सापेक्ष चौथे पर एमिनो है ना, तो पैरा एमिनो एजो बेंजीन, ठीक है। ये जो एजो जो मिला है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन मिला है, ये चाहे ये भी बात करें, ये दोनों ही डाई होते हैं, ये दोनों ही डाई होते, रंग होते, रंजक जो बोल सकते। ये आपका क्या होता है, पीला डाई होता है, पीला रंजक होता है, और ये नारंगी रंजक होता है। इसी बात को याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोक्सी वाला पीला रंजक होता है, ठीक है। कौन, नहीं नहीं, हाइड्रोक्सी वाला पीला रंजक होता है, ये वाला नारंगी, थोड़ा सा देख ले मिस्टेक होगा। ये आपका जो है ये पीला रंजक होता है, और ये नारंगी रंजक होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं येलो डाई। और ये कौन सा होता है, ऑरेंज डाई। और इन उत्पादों को ना एजो उत्पाद कहा जाता है, जो ये प्रोडक्ट मिले इनको आप क्या बोल सकते हैं, इनको कहा जाता है एजो उत्पाद। अब यही बात लिखा गया, चलिए बता दे रहा हूँ। अच्छा देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा वही लिखा है कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया फिनॉल या एनिलीन से कराने पर क्रमशः क्या प्राप्त होता है। फिनाल से कराएंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन मिलेगा, एनिलीन से कराएंगे तो क्या मिलेगा, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। जो हाइड्रोक्सी वाला होता है ये पीला रंजक होता है, और ये क्या होता है, नारंगी रंजक। इसी अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। लिखो थोड़ा, इस क्वेश्चन निकल लीजिएगा आप लोग यार। ये आपका नारंगी डाई है, नारंगी रंजक, ऑरेंज डाई है,
और ये येलो डाई है। पीला रंग, ठीक है। यहाँ भी सुधार लीजिएगा आप लोग। लिखो लिखो। अच्छा देखिए ध्यान से, ये कुछ परिवर्तन दिए गए जिनको आपको लिखना है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ये प्रश्न निम्न परिवर्तनों को लिखें। पहला प्रश्न क्या है, 3 मेथिल एनिलीन से बनाना है 3 नाइट्रोटॉलुएन। आपको पहला प्रश्न कैसे करेंगे, आपको बनाना है NH2 कर सकते हैं आप लोग, 3 मेथिल एनिलीन से क्या बनाना है, 3 नाइट्रो NO2 यही कर दो, क्या दिक्कत है। मतलब यही टालुइन, इसको आप टालुइन मान लें, आप क्या दिक्कत है, 3 नाइट्रो टालुइन हो जाएगा। 3 मेथिल एनिलीन है इसका नाम, बस NO2 को कन्वर्ट 1,3 का डिफरेंस होना चाहिए, इसी में कन्वर्ट करना है। तो आपको सिंपली NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना है, बाकी सब ग्रुप सेम रहेगा, बाकी सब ग्रुप सेम रहेगा। तो सबसे पहले क्या कराएंगे आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaNO2 प्लस HCl से कराएंगे। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, आपको मिलेगा इस प्रकार का यौगिक मिलेगा, N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ से टालुइन रहेगा। इसके बाद क्या कराएंगे, इसकी अभिक्रिया आप HBF4 से कराइए, क्या मिलेगा, HCl निकल जाएगा, आपको मिलेगा N2 प्लस BF4 माइनस, और ये CH3 मिल जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको आप NaNO2 के साथ गर्म कर दीजिए। फ्लोरो भी पूछ सकता था, मान लीजिए फ्लोरोबेंजीन पूछा होता तो आप आराम से क्या करते हैं, इसको गर्म करते, बस BF3 निकल जाता है, N2 निकल जाता है, F बच जाता, मिल जाता, वही मिल जाता आपको, क्या 3 फ्लोरो कह सकते हैं, टालुइन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नाइट्रो प्रवेश कराना तो NaNO2Cu के साथ इसको गर्म कर दें, बस यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रवेश कर जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, देखो ये बड़ा बढ़िया इक्वेशन है, एनिलीन से बनाना है 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन, एनिलीन से बनाना है 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। देखो ध्यान से, एनिलीन से क्या बनाना है, वन थ्री फाइव ट्राइब्रोमो बेंजीन। आप लगा लें इसे, मान लो कि Br Br Br, कितने का डिफरेंस है भाई, इसको 1 माना तो 2 3 4 5, अगर आप इसको 1 मानते हैं तो डिफरेंस होगा ना, एक 3 पे आएगा, एक कहाँ पे आएगा, तो यही बनाना है। तो इसके लिए जानते हैं क्या करें, सबसे पहले आप इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराओ, Br2 वाटर से कराइए, आप क्या मिलेगा, NH2 रहेगा, यहाँ Br मिलेगा। अच्छा देखिए ये ना, एनिलीन से मिल जाएगा Br2 वाटर, क्या मिलेगा, Br मिल जाएगा, ठीक है, ये मिलेगा। इसके बाद ना इसी को गायब कर दें आप, तो हो जाएगा 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। अगर इसी NH2 को आप गायब कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 135 का डिफरेंस हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा बेंजीन डाइएजोनियम लवण, यानी NO2 HCl से क्रिया कराना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप या 273 से 278 केल्विन ताप। क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, यहाँ Br मिलेगा, यहाँ और यहाँ। अब इसी को बेंजीन ला दीजिए, बस इसी को सामान्य, मतलब यहाँ H ला दीजिए बस। इसके लिए आप इसकी अभिक्रिया किससे करा दो, CH3 CH2OH से करा दो,
CH3CH2OH क्या मिलेगा, 2H मिल जाएगा यहाँ से, एक H एक Cl निकल जाएगा, एक HCl, ये N2 हट जाएगा, अब बचा हुआ एक H चला जाएगा यहाँ पे, मिल जाएगा भाई। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन क्या है, 4 नाइट्रोटॉलुइन को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोटॉलुइन को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। थोड़ा इसको याद रखें, आप क्या करेंगे, आपको बदलना है नाइट्रोटॉलुइन में जो है ये समझ लीजिए आप लोग, 4 नाइट्रोटॉलुइन है, कन्वर्ट करना है, यहाँ पे COH ला दीजिए और यहाँ पे Br, यही बोला है ना, 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे आप, इसकी अभिक्रिया सबसे पहले Br2 से कराओ। ठीक है, अब देखो आपको ना आर्थो मेटा पैरा मानना है टॉलुइन के हिसाब से, मान लीजिए टॉलुइन के हिसाब से, या ऐसा भी, हाँ चलो ठीक है, नाइट्रो आपका कौन सा समूह, -M समूह है, अगर इसकी अभिक्रिया Br2 से कराएंगे, Br2 से कराओ, CH यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड मान लीजिए, वो जो भी हो, Br2 से कराएंगे, Br प्लस Br माइनस मिलेगा, तो ये मेटा निर्देशक है ना, तो ये Br कहाँ मिलेगा, Br कहाँ मिलेगा, हाँ तो आपको इस प्रकार से मिलेगा, NO2 रहेगा और यहाँ पे Br रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, अब फिर इसको ना, इसको गायब ही कर दो, तब जाके देखो, पहले इसको गायब कर देंगे आप, ये टॉलुइन बचेगा, इसको कन्वर्ट कर देना COH में, हो जाएगा 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। अब इसको गायब कैसे करेंगे, तो पहले आप इसको रिडक्शन कराइए, इसका किसमें कराएंगे, SnHCl लिख लो, चाहे FeHCl लिख लें, मिल जाएगा एनिलीन, NH2 मिल जाएगा, यहाँ Br रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, CH3 रहेगा, इसके बाद इसको क्या कराइए, NaNO2 HCl से क्रिया कराएं आप, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा इस प्रकार का यौगिक, N2 प्लस Cl माइनस, और क्या मिलेगा, Br रहेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, इसके बाद इसकी अभिक्रिया किससे कराए, CH3 CH2OH से, CH3 CH2OH से कराएंगे तो वो गायब हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे इस प्रकार का यौगिक, यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे Br रहेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, क्षारी के MnO4 से करा दीजिए, अरे के MnO4 KOH और H3O प्लस से क्रिया करा दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, KMnO4 KOH H3O प्लस से क्रिया कराएंगे तो आपको इस प्रकार का यौगिक मिल जाएगा, यहाँ पे Br, यहाँ पे COOH मिल जाएगा, आराम से लिख लो फटाफट।